कवे भैया, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मेरे पास कोई दाना नहीं है और मेरा बच्चा भूखा है। चलो भागो यहाँ से। हमारे पास कहाँ से आया दाना? मैं इतना अच्छा सोने लगा था और तुमने इतनी जोर से दरवाजा बजाया, मैंने समझा कोई दाना देने आया होगा। और फिर कालू कौवा जोर से स्वीटी चिड़िया के मुंह पर दरवाजा मारता है और अंदर चला जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अरे टूनी आपी, आप। दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। इस दफा बारिश और सर्दी ने तो पक्षियों की कमर ही तोड़ डाली थी। सर्दी और बारिश तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो ना सर्दी खत्म हो रही थी और ना बारिश, जिसकी वजह से जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे। कबूतर यार, अब हम क्या करेंगे? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के हैं और जिनके पास दाना है उनको तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमारे पास ना तो पक्का घोंसला है और ना ही खाने के लिए कोई दाना पानी। और बारिश है कि लगातार हो रही है, और तो और सर्दी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ तोते, तू सही कह रहा है, बारिशें भी लगातार हो रही हैं। तुझे पता है बारिशों से पहले तो जंगल में सूखे का समय था, और जैसे ही बारिशें शुरू हुई तो जो कुछ दाना था जंगल में वो भी पानी की वजह से गल सड़ गया है। ऐसे ही जंगल के तमाम पक्षी तेज होती हुई बारिश की वजह से बहुत परेशान थे और एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी, जो बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी, और उसका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम पिंकू था। उसी जंगल में कौवे भी रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया की कौवों से अच्छी दोस्ती थी। जब भी बुरा वक्त होता तो स्वीटी चिड़िया हमेशा ही कालू कौवे की मदद किया करती थी, लेकिन इस बार तो स्वीटी चिड़िया के पास खुद भी कुछ ना था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। अब हम क्या करें? दाना तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं जाती हूँ कौवे भैया के पास, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। और फिर स्वीटी चिड़िया तेज बारिश में अपनी परवाह ना करते हुए अपने बेटे पिंकू के लिए दाने का पूछने कौवे के पास चली जाती है। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कोई दाना लेकर आओ। शर्मीलो, कहाँ से लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए दाना? तुम तो कोई काम नहीं करती हो, और जब भी तुम्हारा मूड बनता है तो मुंह उठाकर अपने मायके के घर चली जाती हो। स्वीटी चिड़िया को ही देख लो, उसका छोटा सा बेटा है, और तुम्हें पता है कि उसका बेटा अंडे से आने से पहले ही स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड तो इस दुनिया से ही चला गया था, और स्वीटी चिड़िया खुद ही अपने बेटे की परवरिश करती है, अपने लिए भी दाना ढूंढती है और उसके लिए भी। लेकिन एक तुम हो कि ना अपने काम की और ना मेरे। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। देखो देखो कालू, मुझे तो लगता है कोई दाना देने आया होगा हमें। हाँ हाँ शर्मिलो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। हाँ भाई, कहो। कवे भैया, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मेरे पास कोई दाना नहीं है और मेरा बच्चा भूखा है। पहले तो मैं हमेशा आपकी मदद किया करती थी, लेकिन इस दफा मेरे पास कोई दाना ना था। सोचा मैं आपके पास जाऊं और आपसे पूछूं अगर कोई दाना मिल जाए तो। वाह स्वीटी चिड़िया वाह, दरवाजा तो ऐसे बजा रही हो ना तुम इतनी तेज बारिश में। दरवाजा तोड़ना है क्या? चलो भागो यहाँ से। हमारे पास कहाँ से आया दाना? मैं इतना अच्छा सोने लगा था और तुमने इतनी जोर से दरवाजा बजाया, मैंने समझा कोई दाना देने आया होगा। और फिर कालू कौवा जोर से स्वीटी चिड़िया के मुंह पर दरवाजा मारता है और अंदर चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि कालू कौवा तो हमेशा ही स्वीटी चिड़िया से दाना लेता था, लेकिन स्वीटी चिड़िया तो आज जब वक्त पड़ने पर उसे कौवे की जरूरत पेश आई तो उसने उसे बहुत बुरा सलूक किया।
फिर स्वीटी चिड़िया बहुत उदास होकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, मुझे पता है कि आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिला। तुम्हें पता है, कौवे अंकल के पास गई थी मैं तुम्हारे, और उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। मेरी बेइज्जती करके दरवाजा बंद कर दिया। और फिर वो दोनों माँ बेटे बहुत परेशान होकर अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अरे टूनी आपी, आप इतनी तेज बारिश में? हाँ स्वीटी आपी, मैंने सुना कि तुम्हारे जंगल में सूखे का समय था और बारिशें लगातार होना शुरू हो गईं। तो मेरे पास तो तुम्हें पता है कि दाने की कोई कमी नहीं। सोचा इस बुरे वक्त में अपनी बहन की मदद कर दूं। अरे टूनी आपी, अंदर आइए ना। और फिर स्वीटी चिड़िया अपनी बहन को अंदर ले आती है। पिंकू बेटा, ये देखो, ये तुम्हारी मौसी हैं, दूसरे जंगल से आई हैं। पिंकू बेटा, कितने प्यारे हो तुम, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। तुम्हारी मामा भी बचपन में तुम्हारी तरह ही हुआ करती थी। और फिर पिंकू बहुत हंसता है। ठीक है स्वीटी चिड़िया, तुम्हें पता है कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और वो घर पर अकेले ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी तुम्हारी मदद कराऊं। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और हाँ, अगर और दाने की जरूरत पेश आए तो मुझे जरूर याद करना। नहीं नहीं टूनी बहन, बस ये बारिशों के दिन ही मुश्किल हैं। बारिशें रुक जाएंगी तो फिर मैं अपनी मदद आपके तहत ही दाना ढूंढ लिया करूंगी। आपका बहुत एहसान है मुझ पर, जो इतने बुरे वक्त में आपने मेरे बारे में सोचा। और फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू, कितने दिन गुजर गए हैं। रोजाना मैं ही कहीं ना कहीं से दाना चुरा कर लाती हूँ। आज तुम जाओ स्वीटी चिड़िया के पास। मुझे पता है उसने जरूर कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ लिया होना है। ठीक है शर्मीलो। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाना लेने चला जाता है। चिड़िया दीदी, अरे ओ चिड़िया दीदी, मेरी प्यारी चिड़िया दीदी, मैं तुम्हारा कौवा भैया, प्लीज दरवाजा खोल दो। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा दाना मांगने आया होगा। कालू कौवे, मैं तुम्हें मजीद कुछ कहूंगी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि थोड़ी सी तो शर्म कर लो। जब मुझ पर बुरा वक्त आया तो तुमने मुझे बातें सुनाने के अलावा कुछ ना दिया, और अब जब मैंने दाना अपनी बहन से पा लिया तो तुम फौरन से मेरे भाई बन गए। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चिड़िया आपी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर स्वीटी चिड़िया मजीद कालू कौवे को डांटने या बुरा भला कहने के उसे दाना दे देती है, और कालू कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें बुरे वक्त में बजाय एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होने के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि जब हम पर बुरा वक्त आए तो हम इस काबिल हों कि हमारी कोई मदद कर सके, ना कि इस तरह जैसे कालू कौवे ने किया।